ऐसे वीर निकले, शहीद हमारे हुए इस राज्य के लिए। उस क्रांतिकारी भूमिका विधायक ये कह देता है कि मैं तो बिहार का हूं। ये कितना शर्मनाक है। ये इस भूमि का अपमान है। जो चुनाव जीतने के लिए अपनी पहचान बदल सकते हैं, अपना खानदान बदल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूं बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं इन्हीं राष्ट्रीय दलों के, और हरियाणा से कोई इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। उसके स्वागत में हरियाणा के नेता को दिखाया जा रहा है बड़ा, और हमारे स्थानीय नेता को दिखाया जा रहा है छोटा, कि इनकी कृपा दृष्टि से इनकी राजनीति चलेगी। आप खुद सोचिए, जो अपना टिकट फाइनल करवाने के लिए किसी हरियाणवी के पैर दबा रहे होंगे, वो तुम्हारे लिए काम करेंगे कि हरियाणा वालों के लिए काम करेंगे? अभी कोई नेत्री है, वो उनका दौरा उत्तराखंड में चल रहा है। आप ये सोचिए कि जब कोई हरियाणा का व्यक्ति वो फोटो देखता होगा तो क्या सोचता होगा कि इनकी पहाड़ियों की औकात ही इतनी है, हमारे नीचे है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। वो ऐसे ही बदतमीजी करके नहीं जाते आप लोगों के साथ। उनके मन में है कि हमारे नेता संभाल लेंगे, चल तो हमारे पीछे ही रहे। तो ये गलतफहमियां दूर करने का समय आ चुका है। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, पूरे राज्य में अस्पताल व्यवस्था चरमरा रखी है। कहीं भी आपको कोई सीएचसी ऐसा नहीं मिलेगा जो मानक पूरा करता हो, जिसमें 4 डॉक्टर हो, गायने हो, फिजिशियन हो, पेडियाट्रिशियन हो, सर्जन हो, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो। और जब हमारा पहाड़ से व्यक्ति रेफर होता है ना, तो उसे रास्ते में एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है, प्राइवेट अस्पताल का बड़ा सा बोर्ड दिखता है। इसका मतलब क्या है? ये सब साजिशन है। वो भी समझ रहे हैं कि उनका पोटेंशियल कस्टमर कहां है, कि जब ये रेफर होते हुए रास्ते में आएंगे तो इनको अपना बोर्ड दिखाना है। और मैं दावे से कहता हूं, खंगालिए, एक एक अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल बड़े बड़े हैं, ये इन्हीं नेताओं ने खड़े किए हैं। इन्होंने जानबूझकर सरकारी अस्पतालों को बदहाल किया। जिस दिन हम मजबूत हुए और हमने ये तय कर दिया है कि बिना संसाधनों के लिए लोग लड़ सकते हैं, बिना संसाधनों के लिए जब हम राज्य बना सकते हैं, सत्ता बना सकते हैं, हम पहाड़ की परवरिश है, पहाड़ का संघर्ष भी पहाड़ जैसा, पहाड़ का आत्मविश्वास भी पहाड़ जैसा, और पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा। आप पहाड़ की परवरिश है, आप कुछ भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे अस्तित्व पे बात आई, और अगर 26 वर्षों में किसी का मन नहीं भरा हो ये चरमराती हुई व्यवस्थाओं से, ये भेदभाव जो आपके साथ हो रहा है, तो अपनी बर्बादी तक इन राष्ट्रीय दलों का दामन पकड़े रहना, जब तक अच्छे से बर्बाद ना हो जाओ। मैं तमाम युवाओं से कहता हूं, अपने बूथ मजबूत करिए। कुछ समय रह गया, अब नहीं खाने हमने लाठी डंडे, हमने आंदोलन नहीं करना, भूखा नहीं बैठना कहीं पे। हम गांव गांव जाएंगे, इस चुनाव को आंदोलन की तरह लड़ेंगे, बूथ मजबूत करेंगे। हर कोई संकल्प लेगा कि अपने बूथ को मैं मजबूत करूंगा, ये लड़ाई बूथ की है। जिस दिन आपके हाथ में सत्ता होगी, उस दिन आप तय करेंगे राज्य का भविष्य। आप तय करेंगे कि जो नेता बनेंगे उनका इलाज जो है वो विदेशों में नहीं होगा, उनका उसी स्थानीय सीएचसी में इलाज होगा। जब तक जो दुख नेताओं पे नहीं बीतेंगे जो हम पे बीत रही हैं। सुबोध उनियाल वन मंत्री हैं, कायदे से उन्हें जंगल के बीच रहना चाहिए, देखने के लिए कि क्या परिस्थितियां हैं। वो तो ये कह दे रहे हैं कि महिलाएं क्यों जा रही हैं बाघ के मुंह पे। अरे चारा पूर्ति करते हैं, कभी घास काटी होती, कभी गाय पाली होती, कभी पहाड़ में रहे होते तो पहाड़ के जीवन को समझते, और इस तरह के जो अलूल जुलूल जो बातें हैं वो नहीं कहते। सोचिए, वन मंत्री ये कह रहा है कि क्या करें बताओ, क्यों जा रहे हो तुम जंगली जानवरों के मुंह पे।
अरे कभी एक बाघ का पंजा तुम्हारे पे लगा होता ना तो तुम दर्द समझते हैं हम पहाड़ियों का। आज तक जनता मरी, क्या किसी नेता के बच्चे को कभी गुलदार उठा के ले गया? जनता के बच्चों को उठा के ले गया। नेता ने तो वो दुख झेला ही नहीं। और नीतियां क्या बनती हैं कि इस बार जो अब बाघ के हमले से मारा जाएगा, अब उसको 4 लाख ज्यादा मुआवजा मिलेगा। जो दुख हम झेल रहे हैं जब तक नेताओं पे नहीं बीती, और मैं दावे से कहता हूं आपके लिए देहरादून नजदीक होगा, पर आपकी समस्याओं का समाधान गैरसैंण से होने वाला है। जब नेता पहाड़ के बीच में बैठेंगे, जंगल के बीच में बैठेंगे, जो दुख जो तकलीफ हम झेल रहे हैं जब वो गैरसैंण में बैठकर झेलेंगे, केंद्र बिंदु में बैठकर, तब वो सुविधाएं मिलेंगी जिनको हम 26 साल से तलाश रहे हैं। आपको भले ही नजदीक पड़ता होगा देहरादून, तो आपका विकास क्यों नहीं हुआ भाई? 26 साल से क्यों नहीं हुआ? अरे 5 साल गैरसैंण तो देखो, राजधानी गैरसैंण की बात करके तो देखो। देखिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मैं सूक्ष्म में अपनी शब्दों को मैंने रखा है यहां पर, और मैं सबसे कह रहा हूं मुझ में और आप में कुछ अलग नहीं है। इच्छा शक्ति कुछ भी कर सकती है, इच्छा शक्ति ये राज्य दे सकती है। इस राज्य को बनाने के लिए जब हमारे दिवाकर भट्ट जी, अब चंद लोग जब जाया करते थे तो लोग हंसते थे, ये 2 लोग बनाएंगे राज्य, हंसते थे, पागल हो गए, समझाओ इन्हें, ये राज्य बनाएंगे, हमने बना के दिखाया है। हम फिर कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लोग आज वही हंसी हंस रहे हैं। सुबोध उनियाल खुद कह रहे हैं कि कहीं नहीं है धरातल पे, यूकेडी नहीं है। अरे हम धरातल पे नहीं है कि क्या आप लोग धरातल पे नहीं है? धरातल पे बहुत जल्दी दिखेंगे। जिस दिन हमारी सत्ता आई तो सारे ये चोर जो है राष्ट्रीय दलों के, अगर जेलों में नहीं ठूसे ना, हमने आजीवन कारावास नहीं करवाया इनको, इन्होंने इतना उत्पीड़न किया है, इतना उत्पीड़न हमारा किया है, सबका हिसाब होगा। कुछ चंद महीनों की सरकार रह गई है, हम पहाड़ियों के भी दिन आने वाले हैं। मैं आपको एक आसान भाषा में, क्योंकि वन मंत्री के हम क्षेत्र में हैं, तो मैं वन की बात करूंगा। ये वन जो है हमें एक एक पहाड़ी को करोड़पति बना सकता है, एक एक पहाड़ी को। पर वन नीतियां कभी पहाड़ियों के हिसाब से बनाई नहीं गई। हमारे जंगलों में ऐसे पेड़ हैं जिनकी कीमत 1-1 करोड़ है, और हम ये नहीं कह रहे हैं हम जंगल काटेंगे, हम ये कह रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री नीति बनाएंगे, वो पेड़ अपने खेत में उगाएंगे, और हर पहाड़ी को 5-5, 10-10 पेड़ बांटे जाएंगे, और 10 साल बाद आपकी संपत्ति 5 से 10 करोड़ की होगी। आपको कोई चिंता नहीं होगी, आप आराम से संपन्न हो सकते हैं। ये तो बहुत छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, पर ये क्या कर रहे हैं? ये आपके ही पानी का बिल आपसे वसूल ले रहे हैं, या आपके जंगलों में आपको नहीं जाने देंगे। आपका लकड़ी का मकान ढह गया, पठाल पता नहीं कहां गया, और ये सीमेंट सरिया लाके तुमने बाहर के जो सेठ हैं उनकी जेबें भरी। तुम्हें जरूरत ही नहीं थी कुछ, तुम प्रकृति के बीच में रहने वाले, तुम्हारी औषधियां वहां हरिद्वार में वो बाबा बेच रहा है, जो रोजगार तुम्हारा था औषधियों से वो भी बेच डाला, पानी भी बेच डाला, जंगल से भी तुम्हें अनुमति नहीं मिली थी। तुम अपनी जमीन पर किराएदार बन के रह गए। 250 रुपए मनरेगा में पत्थर फोड़ते हो, 400 रुपए पानी का बिल देते हो, और 600 रुपए बिजली का बिल देते हो। तुम अपनी जमीन पर कर्जदार बन गए हो, और तुम इस प्रदेश में मालिक हो, तुम किराएदार नहीं हो। और जब तक ये सत्ताएं रहेंगी, जब तक ये राष्ट्रीय दल रहेंगे, ये तुम्हें कमजोर करने का काम करेंगे, क्योंकि इनको कमीशनखोरी से, हमारे संसाधन लूटने से गुजरातियों की जेब भरनी है, दिल्ली वालों की जेब भरनी है। और हमने कर दिया है पूरा ये जीवन समर्पित। हम लड़ेंगे इनके खिलाफ, चाहे कितना बड़ा इनका कद हो, कितना बड़ा ओहदा हो, मजबूती से लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। क्या कर लेंगे हमारे? मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आगे भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। सभी तक पहुंचना जो है वो जरूरी है। और ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत छोटे अंतराल के लिए आपके बीच में आया। मैं खुद कह रहा हूं, मैं बहुत लंबा समय इस विधानसभा में दूंगा, क्योंकि जो इस विधानसभा में है मौजूद तुम्हारा विधायक, वो मुझे एक आंख पसंद नहीं है। जिस दिन से उन्होंने ये बोला कि वो बिहार का है, तो बिहार भेजने की तैयारी नहीं करेंगे। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, राजधानी, राजधानी, भारत माता की
वंदे वंदे।